Hello everyone, how are you? I am Kailash, your maths teacher. Welcome to my YouTube channel, Dahiya Tuition Point. Here we will discuss about CBSE and NCERT maths of 9th and 10th classes in a simple way. Since it's time of second semester, so we will directly start from there to make you study effortless. So today we will study about चैप्टर 8 विच इज क्वाड्रिलेटर। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है। सो क्वाड्रिलेटर होता है हमारा, इट इज ए फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर। ये हमारा फिगर होता है जिसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं और उनके एक ऑर्डर में ज्वाइन किया होता है। इसके अंदर सेकंड हमारा क्या होता है, इट हैज 4 साइड। इसकी 4 साइड होती है, 4 एंगल और 4 वर्टिसेज होते हैं। जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमारा 4 पॉइंट से ज्वाइनिंग है। इसकी 4 साइड है AB BC CD एंड DA और 4 इसके एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। और थर्ड क्या है, इसके 4 वर्टिसेस है A B C और D। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। ओके, इसके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। जैसे ट्रायंगल में होता है ना 180, तो इसका कितना हो जाएगा 360। ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आगे इससे बेस क्वेश्चन आएंगे, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकंड होता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अब। सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में हमारा क्या आएगा, एक तो होता है ट्रेपीजियम ABCD, ये हमारा ट्रेपीजियम है। इसके अंदर हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। साइड नहीं होती जिसमें 2 साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये होगा हमारा ट्रेपीजियम। ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड हमारा होता है पैरेललोग्राम्स, ये होगा हमारा पैरेललोग्राम्स EFGH। ये हमारा रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है PMNOP रेक्टेंगल, जिसके अंदर हमारी अपोजिट साइड मीन्स आमने सामने की क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये फोर्थ है हमारा स्क्वायर, जिसके अंदर चारों साइड हमारी इक्वल होती है। एंड लास्ट वन है हमारा रोम्बस, जिसके अंदर हमारी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको रोम्बस को भी क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। अब ये जो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आते हैं पैरेललोग्राम पे, कि पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर होता है, और पैरेललोग्राम को हम क्या क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं, या क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आएंगे इसमें। तो सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी हमें वो पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है। अगर हमें वो पता है तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड करते हैं कि हम पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। इन ए पैरेललोग्राम, अगर हमारा कोई भी पैरेललोग्राम है उसके अंदर क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसके जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट क्या करेंगे, ईच अदर करेंगे। अब हमारा पैरेललोग्राम होता कैसे, जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, H से लेके F को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा HF। ओके, और ये बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल होगा। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और इसकी अपोजिट साइड ये इसकी इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है, और एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। ये हमारा एंगल E एंगल G के इक्वल होगा, और एंगल H हमारा F के इक्वल होगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम कब होगा, अगर हमारे पास क्या कंडीशन होगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, इसके अपोजिट साइड, जैसे ये साइड इक्वल होंगे दोनों, और ये इसकी इक्वल होगी, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेयर ऑफ अपोजिट एंड अपोजिट साइड, जो इसकी अपोजिट साइड इक्वल और साथ साथ में क्या है, पैरेलल है। तो बट इसके अंदर हमारी क्या है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल है बट इसके पैरेलल नहीं है, तो ये क्या पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अगर ये हमारी ऐसी होती है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम होता। तो इसके लिए कुछ कंडीशन ही फुलफिल होनी चाहिए। ओके, एंड सेकंड, जैसे हमारा रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, इसके भी जो डायगोनल होते हैं M से लेकर O तक, ये जो इसका डायगोनल होगा OM या फिर PN, ये दोनों इसके डायगोनल है। ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और सेम हमारे ऐसे रोम्बस में भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें याद होने चाहिए। और स्क्वायर में होता है हमारा राइट एंगल पे करेंगे, ये हमारा स्क्वायर है, इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल है। तो ये जो हमारा डायगोनल यहाँ से ऐसे बनाएंगे, तो बीच में जो बनेगा यहाँ पे, वो हमें कहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, राइट एंगल पे, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, तो हमें
मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में ही आएंगे आगे, तो आपको ये याद होने चाहिए। सो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में आती ही है, जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर इज द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक लाइन जॉइनिंग है हमारी इसके दो मिड पॉइंट से। ओके, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन जॉइनिंग करते हो, पैरेलल होगी उसके थर्ड साइड के। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये तो हमें इसमें फॉर्म में दे रखा, एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन की जो स्टेटमेंट दे रखी है, ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रूव स्टेट या प्रूव दैट द मिड पॉइंट थ्योरम। अभी यहाँ पे तो इसने थ्योरम में तो दे रखी है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन दे रखा है, ये हमारी ट्रायंगल है ABC, इसके दो मिड पॉइंट दे रखे हैं E और F। ओके, एंड साइड क्या दे रखा है, ये जो हमारी CD दे रखी है, CD ये इसके B के पैरेलल, इस लाइन के, ये लाइन AB के CD जो हमारी इसके पैरेलल दे रखी है। हमें प्रूव क्या करना है, EF है तो ये BC के क्या है, पैरेलल है, और EF इसकी हाफ है। हमें ये प्रूव करना है, इसके पैरेलल भी है और इसकी हाफ है। तो इसको प्रूव स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल AEF और CDF, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड चाहिए, इनको हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो हम दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF। तो सबसे पहले इन दोनों में ये जो हमारा एंगल F है, ये वाला और ये वाला AFE, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्योंकि इन दो ट्रायंगल में ये हमारा एक ये होगी और ये होगी, इसके अंदर जो ये हमारी बन रही है ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD। रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। एंड सेकंड जो हमारा हो जाएगा, ये AF और FC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि F इन्होंने क्या दे रखा है, F इज द मिड पॉइंट। अगर F इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे, AF इज इक्वल टू FC। रीजन क्या देंगे, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट होगा F, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंड थर्ड वन जो हमारा ये एंगल है, दोनों ट्रायंगल में AEF ये वाला एंगल और CDF ये वाला एंगल। अब ये दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन कट करिए, तो ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे हम एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF, क्योंकि AB पैरेलल टू CD एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीन चीज हमने प्रूव कर दी, तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। ये होगी, और किससे हुई है हमारी, ये एंगल हो गया, ये हमारी साइड होगी, ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से हुई है, एंगल साइड एंगल रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल को, तो इनकी जो साइड है AE और CD ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे सो AE इज इक्वल टू CD बाय CP CT, और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ओके, और उसने क्या दे रखा है कि हमें AE किसके इक्वल दे रखा है, BE के। AE और BE ये दोनों हमारे इक्वल है, क्यों, क्योंकि E क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं 2, क्योंकि रीजन भी देंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जैसे F हमारा मिड पॉइंट था, ऐसे हमारा E मिड पॉइंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर AE हमारा इसके इक्वल है और AE हमारा इसके इक्वल है, तो दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू BE।
ये जो हमारा सी डी है ये इसके बी के इक्वल है, तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव किया। ये होगी हमारी इक्वेशन 3। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ अब हमारा जो पैरेलल ये है क्वाड्रिलेटर बी सी डी ई। नाउ इन क्वाड्रिलेटर बी सी डी ई, इसके अंदर हमारा क्या है, सी डी किसके पैरेलल, ये जो सी डी है ये बी के पैरेलल दे रखी थी, पैरेलल टू बी ई। एंड हमने क्या प्रूव किया, सी डी इक्वल टू बी ई। अगर इसके अपोजिट साइड इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है, ये तो ये क्या हो जाएगी। तो हमने भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि अगर हमारी अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। सो बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो है दोनों, ये दोनों पैरेलल दे रखी, तो हमने इसको इक्वल भी प्रूव किया, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब इसमें पैरेललोग्राम में क्या है, जो हमारा डी ई साइड है, डी ई, ये डी ई साइड है हमारी, ये बी सी के क्या पैरेलल है, तो इसके इक्वल भी होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और वो पैरेलल भी होंगी। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और जो हमारा डी ई है ये इसके इक्वल आ गया। अब हम डी ई है जो इसमें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें फिगर में देखिए ये जो कंप्लीट डी ई है हमें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ प्लस एफ ही लिख सकते हैं हम। इसको कंप्लीट दे रखी, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं डी एफ प्लस एफ ही। तो इसको हम लिखते हैं डी एफ, डी को लिखेंगे हम डी एफ प्लस एफ डी, और इक्वल टू किसके दे रखा है, बी सी के। अब इसका रीजन भी देंगे, इसको इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, या फिर एफ इज द मिड पॉइंट, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारा सेम हो गया, डी एफ और एफ डी, ये हमारा हो गया, ये ई एफ है हमारा, ई एफ। अगर ये दोनों हमारे इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एफ प्लस एफ टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ई एफ इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा बी सी। सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई एफ इज इक्वल टू बी सी, एंड ई एफ यहाँ पे रखेंगे हम, ये टू साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी। और ये हमें प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारे ई एफ है वो उसकी हाफ ऑफ बी सी है, और ये इसका पैरेललोग्राम का जो भी प्रूव करना था वो हमने कर दिया है कि टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसके पैरेलल भी होगी और ये इसकी हाफ भी होगी। सो ये थे हमारे मिड पॉइंट थ्योरम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, and in our next video we will study exercise 8.1.